जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षण इस 12वें बीज पत्र के अंतर्गत रचनात्मक परिचय यह विषय रखा गया है, जिसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी को हमें जानना है। चलिए शुरू करने से पहले आपसे विनती है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में उसे शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि लगातार अब वीडियो अलग अलग जानकारी पर हिंदी विषय से पाठ्यक्रम से संबंधित और नेट सेट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आने ही वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके रख दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का रचनात्मक परिचय। सबसे पहले संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे जीवन परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनके माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, इस कॉलेज में और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। 1957 में वह पहली बार भारतीय संसद में चुने गए। वे 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। इस बार लोकसभा और 10 बार ये लोकसभा अर्थात निचले सदन और 2 बार राज्यसभा उच्च सदन के लिए ये चुने गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा पाकर वे आजीवन अविवाहित रहे, इसलिए भारतीय राजनीति में उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। 2005 में भारतीय राजनीति से संन्यास लेकर आप काव्य रचना करते रहे। इनका मृत्यु देश और साहित्य की सेवा करते करते 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी से उनका निधन हुआ है। आइए देखते हैं हम उनके कार्य। राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन, इन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्र पत्रिकाओं का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संपादन किया। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर जनता पार्टी आपने छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके उसके वे पहले अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक सफल कवि भी रहे हैं। चलिए देखते हैं हम उनका रचनात्मक परिचय। वाजपेयी जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी है। विशेषतः कवि के रूप में वो बहुत अधिक चर्चित है, जाने जाते हैं, लेकिन गद्य रचनाओं की संख्या भी उनके कम नहीं है। सबसे पहले देखते हैं उनकी गद्य रचनाएं। पहली रचना है राष्ट्रीय एकता। ये 1961 में प्रकाशित है। भारत की विदेश नीति के नए आयाम, ये 1979 में प्रकाशित है। गठबंधन की राजनीति, बिंदु बिंदु विकार 1997 में प्रकाशित रचना है। निर्णायक दिन, ये 1999 में प्रकाशित है। संकल्प काल 1999। विकार बिंदु, इसका हिंदी संस्करण 2000 में आया है। आसियान और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर भारत के परिप्रेक्ष्य, ये 2003 में प्रकाशित है। न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती नया अवसर, ये 2 रचनाएं भी उनकी प्रकाशित है। अब देखते हैं उनकी पद्य रचनाएं। पहला काव्य संग्रह अमर आग है, ये 1994 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध उनका जो काव्य संग्रह है वह मेरी 51 कविताएं, और ये 1995 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा है शक्ति से शांति, ये 1999 में प्रकाशित है। अपने परिचय में लिखी हुई कविता में वे स्वयं लिखते हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
दी गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो उनके लेखन में लेखक के रूप में हमें नज़र आती हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण कोट्स यहाँ पर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कथन है। अगला एक कथन हम उनका देखते हैं। अपना देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्र देव की पूजा में हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अगला कोटेशन है, हमारे पड़ोसी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। वे बहुत हास्य व्यंग्य के भी कवि रहे हैं और उनके इस व्यंग्य का प्रमाण है कि जब किसी पत्रकार द्वारा उन्हें पूछा गया या कहा गया कि भारत और पाकिस्तान में जो लगातार विवाद छिड़ते हैं उसके लिए केवल पाकिस्तान तो जिम्मेदार नहीं हो सकता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो उस पर उन्होंने ये टिप्पणी दी थी कि हमारे पड़ोसी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। अगला उनका कथन है, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। अगला कथन है, आदमी की पहचान उसके पद से या धन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। उन्होंने जो कई कविताएं लिखी हैं उसमें से जीवन बीत चला, इस कविता में अटल बिहारी जी कहते हैं, यहाँ पर एक छंद उनका उस कविता से दिया गया है। वे लिखते हैं, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। इसी प्रकार उनकी स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ के पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर के एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम में एक कविता भी रखी गई है जिसका शीर्षक है गीत नया गाता हूँ। और इस कविता में उन्होंने जीवन में संघर्ष करके किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, इसका संदेश इस कविता में दिया है। वे कहते हैं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस प्रकार कुछ उदाहरण के साथ मैंने बता दिया उनकी कविताओं के कुछ छंद यहाँ पर बताकर। अब हम आगे देखते हैं उनको मिले पुरस्कार, प्राप्त पुरस्कारों की यहाँ पर सूची मैंने दी है, देखते हैं चलिए। 1992 में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। 1994 में श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार उन्हें मिला है और 1994 में ही लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। 1945 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार उनको मिला है और 2015 में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड यह भी उनको मिला गया है बांग्लादेश सरकार द्वारा। और 2015 को मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया है। 2015 को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्थात भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है।